भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र बजरी माफिया ने बारिश से पहले ही बनास नदी को छलनी कर गांवों में बजरी के स्टॉक खड़े कर लिए हैं। सरकारी और खातेदारी भूमि पर लगे अवैध बजरी के स्टॉक से रोजाना 30-40 ट्रेलर डंपर में बजरी भरी जा रही है। यहां बजरी माफिया गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी तंत्र पर भी माफिया गिरोह नकेल डालकर इलाके से बाहर के रवन्ना से अवैध स्टॉक से बजरी भरे वाहनों को कोटा तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं बीच राह में वाहन चेकिंग के दौरान कोटा इलाके की विजिलेंस टीमों की आंख में काजल डालकर अवैध बजरी को महंगी कीमत पर बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि मांडलगढ़, बदलियास, बीगोद और बिजौलिया थाना क्षेत्र से अवैध बजरी भरे वाहन आसानी से कोटा पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन बजरी माफिया और सरकारी मशीनरी के गठजोड़ के चलते बजरी माफिया पर कमर तोड़ प्रभावी कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आ रही है। वहीं खनिज विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन हो या रात तक टेलर डंपर ओवरलोडिंग कर बजरी माफिया बेखौफ होकर अपने वाहन निकल रहे हैं। मांडलगढ़ में प्रशासन मौन है। वक्फ अधिनियम को इसकी असंवैधानिकता के कारण समाप्त करने का अनुरोध करने के उद्देश्य से मंगलवार को हिंदू जागरण मंच ने सूचना केंद्र के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया। महानगर संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हस्ताक्षर किए। इसके अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि आज जितनी टोटल पाकिस्तान के पास भूमि नहीं है, उतनी उससे ज्यादा भूमि वक्फ बोर्ड के पास अभी हिंदुस्तान के अंदर रख रखी है उन्होंने। एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट या एक हाईकोर्ट है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया है। हिंदुस्तान का एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा बता दिया। अगर कल को ये उठ करके हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर, घर, दुकान, परिवार, इनके ऊपर भी अपना जमीन जायदाद पर अपना कब्जा बता देवे, तो किसी के पास कोर्ट में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हम किसी कानून का इनके खिलाफ वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका केवल एक वक्फ बोर्ड है जो हमारी बात सुनेगा। उसमें अगर सरकार ने ये संशोधित विधेयक कानून लाया है, तो हमें अपनी उनकी बात रखनी चाहिए और हिंदू समाज की जो राय है वो समाज तक वहाँ पहुँचे, ताकि इसमें विधेयक में संशोधन हो सके। इसी के लिए ये आज कार्यक्रम किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी आज दोपहर डूंगरपुर जाते समय कुछ देर के लिए भीलवाड़ा रुके। उनका सर्किट हाउस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने भाजपा द्वारा देश भर में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की। प्रदेश और भीलवाड़ा जिले में सदस्यता अभियान के लक्ष्य और अब तक की प्रगति पर भी बात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे पहले भी 18 करोड़ सदस्य थे। अभी हमारा ये अभियान जो चल रहा है 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करके और इस अभियान का शुरुआत की थी। उसके बाद 3 तारीख को प्रदेशों में, 4 और 5 को जिलों में इसका कार्यक्रम चला और सदस्यता का आज की तारीख में करीब 10 से 15 लाख के बीच में तो राजस्थान सदस्य बने और करोड़ों में हमारे सदस्य बन रहे हैं और आशा करते हैं कि हम लोग 10 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे, जो हमारा लक्ष्य भी है। 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्य हम राजस्थान बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधान के अनुसार 6 साल के बाद में सदस्यों को दोबारा सदस्य बनना पड़ता है और उसी सिलसिले में काफी पुराने सदस्य भी वापस बन रहे हैं और नए सदस्यों को हम 11 यानी कल से लगा के 17 तारीख तक घर घर जाकर अभियान है और उसी के सिलसिले में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं। इनके जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई थी। पूर्व जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ में है। शास्त्रीनगर स्थित भारत विकास परिषद भवन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख राजस्थान क्षेत्र के श्याम मनोहर ने संघ के शताब्दी वर्ष पर संघ की कार्य योजना की जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजनानुसार राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख श्याम मनोहर ने कहा कि आने वाले समय में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक समरसता, स्व का भाव जागृत करने, कर्तव्य बोध एवं कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में विशेष कार्य किया जाएगा। अभी संघ के प्रारंभ होने से 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयं संघ
डॉक्टर केशव बली हेडगाम जी ने प्रारंभ किया था। इस 100 वर्ष में पूर्ण हो रहे हैं। इसमें समाज परिवर्तन के 5 विषयों पर अभी समाज को साथ लेकर के काम करने का है। उसमें पहला बिंदु है पर्यावरण। आज जिस प्रकृति से हमारा सारा जीवन चलता है, उस प्रकृति की सुरक्षा रहनी चाहिए। इस समय संघ पेड़, पानी और प्लास्टिक, इन 3 बातों पर विशेष आग्रह समाज से कर, समाज को साथ लेकर के, और इसमें समाज भी अनेक प्रयोग करके और इस काम में सहयोग कर रहा है। दूसरा है समरसता का। अपने किसी भी मूल ग्रंथों के अंदर पुरातन काल से कोई ऊंच नीच छुआछूत का भेद नहीं था। हम सब बोलते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी में उस आत्मा का प्रवास है, तो किसी के प्रति भेद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीच के कुछ कालखंड में जो एक कुरीति आ गई, जिसके कारण आपस में दुराव हुआ, वो वापस समाज एकरस होकर के और देश के लिए सारा काम करे। एक तीसरा रहता है कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता रही है कुटुंब, संयुक्त परिवार, जिसके अंदर एक पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को अपने कुल परंपराओं को आगे सारी चीजें बताता है, जानकारी देता था, समझ बढ़ाता था, और अपनी कुल परंपराओं के आधार पर उसका जीवन आगे विकसित होता था। लेकिन वर्तमान के समय में कुछ आर्थिक दृष्टि से और कुछ अन्य कारण से इस परिवार के अंदर टूटन सी आ रही है, तो वापस वह परिवार की व्यवस्था ठीक रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।